हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों आज हम लोग लॉजिक गेट की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको करते हैं। इसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर को जो उसके बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो लॉजिक गेट बेटा हम लोग लास्ट क्लास में, आपको याद होगा कि हम लोग क्या पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हम लोग ढेर सारे गेट्स के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नॉट गेट। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नॉट गेट। फिर हमने देखा था एंड गेट। फिर हमने देखा था और गेट। फिर हमने क्या देखा था, नैंड गेट। नैंड गेट में क्या करते थे, यहां पर इस तरीके से। और फिर हमने देखा था, फिर हमने क्या देखा था, नॉर गेट। नॉर गेट, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था एक्स और गेट। एक मिनट, ऐसा, एक्स और गेट तरीके से। और फिर एक और गेट था, ये नॉर हो गया, सॉरी, ये नॉर हो गया। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये एक्स और हो जाएगा ऐसा। और ये हो जाएगा एक्स नॉर गेट। ये ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट, इसको हम लोग बोल देंगे नॉट गेट, इसको हम लोग बोल देंगे एंड गेट, इसको हम लोग बोल देंगे और गेट। इसको देखो, ये एंड का जस्ट उल्टा है, तो ये नॉट, सॉरी, नैंड गेट। और ये नॉर गेट, जो और का उल्टा है। ये हो जाएगा एक्स और गेट, और ये हो जाएगा एक्स नॉर गेट। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो है, अगर यहां पर कोई भी इनपुट ए आता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए डैश। अगर यहां पर कोई इनपुट ए और कोई इनपुट बी है तो यहां पर क्या आ जाता था, एंड गेट है ना, तो ये हो जाता था ए इंटू बी, ठीक है। फिर अगर यहां पर ए और यहां पर बी है और गेट है, इस तरीके से, इसका जो ये पीछे वाला पार्ट है, अगर ये ऐसा मुड़ा, ये कर्व टाइप करेगा तो और गेट होता है, और सीधा रहेगा तो एंड गेट होता है। तो अगर ये और गेट है तो ये और गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई, सॉरी, प्लस प्लस हो जाता है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ये इसका जस्ट उल्टा होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो, ये है ऐसे, तो ऐसे, और ये ऐसे। मतलब एंड प्लस नॉट को लगा दोगे तो ये हो जाएगा। तो यहां पर अगर ए देते हो और यहां पे बी देते हो तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। और जस्ट उल्टा कर दोगे तो ये क्या आएगा, फाइनली वाई क्या आ जाएगा, ए टू बी, और नॉट क्या क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। देखो यहाँ पे नॉट में क्या सीधा क्या लग जाता है, बार, तो ये बार लग जाएगा ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पर ए और बी होता है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। और जब कभी भी टोटल के ऊपर बार लगा हो तो इसको अलग अलग लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना हो तो प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ये उल्टा हो जाता है, ठीक। फिर एक्स नॉर में क्या होता है भाई, तो एक्स नॉर में हो जाता है ए और बी अगर है तो यहां पर जो y आता है वो हो जाता है ए बी बार प्लस बी ए बार। और इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो एक्स नॉर हो जाएगा, ये एक्स और है, और जब इसका उल्टा कर दोगे तो एक्स नॉर हो जाएगा, और एक्स नॉर आ जाएगा ए बी प्लस ए बी का अलग अलग बार, ठीक। याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका उल्टा करके प्रूफ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अब हम इन सब में डायग्राम जीरो, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, जीरो इंटू जीरो क्या क्या लास्ट क्लास में एक बार देख लिए थे, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन वन, सॉरी जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, प्लस में अगर देखें तो वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन, ठीक है, ये देख लिए थे। फिर एक चीज और देखे थे, क्या, कि अगर कोई भी, अगर कोई भी सिंगल इनपुट ऐसा है, देखो सिंगल इनपुट नैंड गेट है,
तो सिंगल इनपुट नैंड गेट में अगर ये ए है और ये बी है, सिंगल इनपुट, अगर सॉरी सिंगल इनपुट का मतलब हो गया कि एक ही इनपुट हो, तो ऐसे समझो इन दोनों को ऐसे ऐसे कर दो। अब यहां से अगर ए आ रहा है, इधर भी ए जाएगा इधर भी ए जाएगा, तो यहां भी ए होगा और यहां भी ए होगा, ठीक है, दोनों ही में ए हो, दोनों इनपुट एक ही हो, सिंगल इनपुट इसको बोलते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो यहां पर क्या मिल जाएगा, ए डैश। इसी तरीके से अगर सिंगल इनपुट नॉर गेट है, यहां पर ए आया है तो यहां क्या हो जाएगा, ए डैश। एक्चुअल में ये दोनों कैसे वर्क करते हैं, ये दोनों वर्क करते हैं नॉट गेट की तरह, ये दोनों कैसे वर्क करते हैं, नॉट गेट की तरह, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात देखें तो एक नॉट गेट दूसरे नॉट गेट को कट कर देता है, देखो ऐसे ऐसे, देखो यहां पर अगर ए आया, यहां से अगर इनपुट ए आया तो यहां पर इनपुट ए डैश हो जाएगा, और जब ये यहां जाएगा तो यहां पे जो सॉरी आउटपुट, तो यहां पे ये जो आउटपुट है इसके लिए तो इनपुट है, और जब यहां से ए डैश जाएगा तो यहां पर ए डैश का डैश आ जाएगा, और ए डैश का डैश हो जाता है ए डैश का डैश क्या हो जाता है, ए, ठीक है। इसी तरीके से ए डैश इंटू ए हमेशा क्या होगा, 0, ए डैश प्लस ए हमेशा क्या होगा, 1, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर देखो, ठीक। तो यहां से ये चीजें समझ में आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसे बोल दें, देखो ऐसा है, तो एक्चुअल में ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ये गोला लगा है ना, एक्चुअल में ये एंड प्लस नॉट है, एंड प्लस नॉट है, तो इसको अलग लिख ले अगर, तो ये नॉट से नॉट कट गया तो सिर्फ क्या बचा, एंड बचा। तो ये सब चीजें हमें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े, आगे में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को पॉज करके, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद ईमानदारी से सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ईमानदारी से सॉल्यूशन देखना है और कोशिश करना 2x मोड में लगा के देखना, ठीक है। इससे टाइम भी सेव हो जाएगा और चीजें ये पता चल जाएगी कि जो आपने सॉल्व किया है क्या वो सही है या गलत है, बस इतना समझना है। गलत है तो वापस से सॉल्व करो, मैच करो, और सही है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है, और सॉल्यूशन को 2x मोड में देखो। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आशा करता हूं कि सॉल्व कर लिए होगे, सबको नीट का कसम है बे, पहले खुद से एक बार सॉल्व करना है, गलत या सही, गलत या सही, नीट जेई बोर्ड 11 12 सबका कसम है, ठीक है। जो तुम तैयारी कर रहे हो सबका कसम है, पहले ईमानदारी से सॉल्व करना है, फिर आगे देखना है। गलत सही सॉल्व करो, कुछ भी करो, एटलीस्ट ये क्वेश्चन ही ड्रॉ करके तभी आगे बढ़ना है। कुछ भी लिखना है, 0 1 A B C कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना है, पहले खुद से ट्राई करना है। चलो यहां पर अगर हम लिख लें, यहां पर अगर हम A और B ले लें, पहले एक बात देखते हैं, ये कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है, ये बताओ क्या ये नॉट गेट है, वेरी गुड। क्या ये भी तो नॉट गेट है, तो ये नॉट गेट और ये नॉट गेट तो खत्म हो गया। ये एक्चुअल में क्या है, ये तो और गेट है, और ये लगाने से क्या हो गया, नॉर हो गया। तो ये और ये लगा दिए नॉट, तो क्या हो गया, नॉर हो गया। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। सोचना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करो, देखो पॉज करके सॉल्व करो। तो अब क्या होगा, ये वाला कौन सा, ये तो नॉट गेट है, ये नॉट गेट और ये भी तो नॉट गेट है, ये कट जाएगा, तो सीधा सीधा अपने पास क्या बचा, ये कौन सा गेट होता है, ये एंड गेट होता है, ये एंड गेट होता है, तो ये एंड गेट हो जाएगा, ये एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्या कह रहा है, यहां पे ए और बी दे दिया है और एक्स पूछ रहा है ए और बी के टर्म में क्या होगा, एक्स पूछ रहा है ए और बी के टर्म में क्या होगा, ठीक है। एक्स पूछ रहा है ए और बी के टर्म में क्या। अब तुम अगर यहां से ए और बी और फिर यहां पर वाई, पहले एक बार सोल्यूशन सॉल्व कर लो फिर देखना भाई, यहां पर y लिखोगे a इंटू बी का बार, और फिर इधर ले आओगे
ए इंटू बी का बार यहां भी आएगा, ए इंटू बी का बार यहां भी आएगा, और जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि नॉट गेट है। एक्चुअल में ये नॉट गेट है। तो अगर यहां पर ए बी का बार और ए बी का बार यहां पे आ रहा है दोनों जगह, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी के बार का बार, ये क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ए बी। और डायरेक्ट सोचो, अगर डायरेक्ट सोचो तो क्या बोल सकते हो कि ये नॉट गेट है और ये नॉट गेट है, काम खत्म। तो क्या बचा, एंड गेट बचा। तो अगर ये ए है और ये बी है तो एंड गेट का आउटपुट कितना होता है, ए इंटू बी, और ए इंटू बी आना भी चाहिए, ए इंटू बी आना भी चाहिए। ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वाई निकालना है अपने को। ए और बी दिया हुआ है, वाई निकालना है। वाई इस तरीके से आएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी डैश, ए डैश, ऐसे समथिंग कोई आंसर आएगा। अब क्या आएगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इसी तरीके से कोई ना कोई आंसर आएगा। हमें आंसर बताना है वाई में क्या आएगा, वाई में कौन सा आंसर आएगा। ठीक, चलो पॉज करके सॉल्व कर लिए होगे, पॉज करके सॉल्व कर लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर अगर ए है तो यहां पे भी क्या होगा, ए हो जाएगा। और अगर यहां पर ए है तो इसको ऐसे लाना चाहिए था, और ये हो जाएगा ए डैश। यहां पर बी है तो यहां पे भी क्या आएगा, बी। यहां पर बी है तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी डैश। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है भाई, और ये भी मल्टीप्लाई है, क्योंकि दोनों दोनों कौन से गेट हैं, दोनों के दोनों कौन से गेट हैं, एंड गेट है। तो जब यहां पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी डैश, और जब ये आएगा तो यहां पे ए डैश इंटू बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, आ गया बाहर। अब जब यहां से इनपुट और यहां से इनपुट, ये कौन सा गेट है भाई, और गेट है, और और गेट क्या करता है, प्लस करता है, तो इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी डैश प्लस बी ए डैश, ए बी डैश प्लस बी ए डैश। इसी गेट को बोलते हैं, इसी गेट को बोलते हैं एक्स और गेट, इसी गेट को बोलते हैं एक्स और गेट, इसी गेट को बोलते हैं एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया एक्स और गेट। ये अगर ए है और ये बी है तो यहां पर जो y आएगा वो आ जाएगा ए डैश बी प्लस बी डैश ए। ठीक है, एक बार ए पे डैश होगा, एक बार बी पे डैश होगा, और दोनों का सम कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ना, एक मिनट ये भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन, ये फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है भाई, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है। ये मान लो ए हो गया और ये बी हो गया और ये वाई हो गया, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है, इस गेट के लिए ट्रुथ टेबल बनाना है। जल्दी से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर आगे का सॉल्यूशन देखो। ठीक है, जल्दी से करो बेटा, जल्दी करो। देखो ये बताओ, अगर यहां से ये ए डैश होगा क्योंकि नॉट गेट लगा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी डैश। और ये कौन सा गेट है, और गेट, और ये नॉट लगा हुआ है, तो और गेट जो होता है वो क्या करता है, जोड़ देता है, तो ये हो जाता है ए डैश प्लस बी डैश। लेकिन नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगने की वजह से जो y का वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा टोटल के ऊपर बार। ये जो प्लस किया था और गेट ने, इसका उल्टा कौन कर देगा, ये, इसी को तो नॉर गेट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के नॉर गेट बोलते हैं, और ये जो हो जाएगा ये नॉट की वजह से आया है, उल्टा करने की वजह से आया है। अब बताओ अगर ये ऐसा आ गया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो y a डैश, अलग अलग लिख देते हैं, डैश को अलग अलग कर देते हैं और यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो y इज इक्वल टू ए डबल डैश क्या हो जाएगा, a, और b डबल डैश क्या हो जाएगा, b, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। ये कौन सा गेट हो गया, y इज इक्वल टू a इंटू बी, y इज इक्वल टू a इंटू बी, और ये कौन सा गेट हो गया, ये हो गया एंड गेट।
एंड गेट। लेकिन क्या बोला है, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बोला है, तो ट्रुथ टेबल बना दो। ये लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया वाई। ठीक है, यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यही करना था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को जल्दी से खुद से पहले सॉल्व करो और फिर सोल्यूशन देखो। पहले खुद से सॉल्व करो। द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। कौन सा सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है, यही बताना है। कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है यही बताना है। आओ देखें, पहले एक बार खुद से सॉल्व करना है, फिर सोचना है। चलो देखो, यहां पे अगर +6 वोल्ट है और यहां पर 0 वोल्ट है, यहां पे ग्राउंडेड है मतलब 0 वोल्ट मान लेंगे, तो यहां से करंट यहां जाएगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएगा, और करंट इस तरीके से यहां चला जाएगा, यहां जाना चाहिए। करंट का जो रास्ता होगा वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। अगर हम यहां पे ऐसे समझो, ये A है और ये B है, और ये जो आउटपुट है ये Y है, यहां पे Y मान लो, ठीक है, ये Y मान लो। अब देखो, देखो अगर हम लोग दोनों को ओपन रखते हैं, दोनों को ओपन रखते हैं, तो बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा। अगर दोनों को ओपन रखते हैं तो बल्ब का क्या वैल्यू होगा, 1 होगा। ठीक है, अब सुनो, अगर हम किसी एक को ऑफ कर देते हैं, सॉरी ऑन कर देते हैं, तो क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बल्ब कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। बल्ब क्या बोलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक स्विच ऑन है, कि ये वाला स्विच ऑन है, कि ये वाला स्विच ऑन है। बल्ब को फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर बल्ब यहां पे स्विच को ऑन करोगे तब भी इसमें करंट नहीं जाएगा, और अगर यहां पे स्विच को ऑन करोगे तब भी इसमें करंट नहीं जाएगा। तो बल्ब दोनों केस में जलेगा। अगर दोनों ऑफ है तब भी बल्ब जलेगा। अगर एक को ऑन कर दिया, दूसरे को ऑफ कर दिया, तब भी बल्ब जलेगा। और अगर इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, तब भी बल्ब जलेगा, तब भी बल्ब जलेगा। लेकिन अगर दोनों को ऑन कर दिया, जब दोनों को ऑन करोगे तो बल्ब में से करंट नहीं जाएगा, करंट यहां से जाएगा। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ, यहां पे सबसे कम रेजिस्टेंस हो, तो यहां पर कम रेजिस्टेंस है तो पूरा का पूरा करंट यहां से पास हो जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो यहां से करंट पास हो जाएगा और यहां से कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो बल्ब को फर्क पड़ेगा कब? जब दोनों स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, तब बल्ब पे फर्क पड़ेगा। बल्ब को फर्क नहीं पड़ता कौन सा स्विच ऑन होता है, कौन सा स्विच ऑफ होता है। जब तक कि दोनों स्विच ऑन नहीं होगा, बल्ब बंद नहीं होगा। जब दोनों बल्ब स्विच ऑन होगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये कौन सा गेट है? अगर इसको देखा जाए तो ये कौन सा गेट है? क्या 0 + 0 1 होता है? नहीं, तो इसका मतलब और गेट नहीं है, और गेट नहीं है, ये तो पक्का है, तय है कि और गेट तो नहीं हो सकता। क्या एंड गेट हो सकता है? 0 × 0, वेरी गुड। 1 × 0, 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब एंड गेट भी नहीं है, एंड गेट भी नहीं है। अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं। इसका उल्टा क्या होगा बोलो? इसका उल्टा 0 0 0 1, 0 0 0 1। क्या देखो यहां पर, तो 0 + 0 0, 1 + 0 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये और गेट तो नहीं है, और गेट तो नहीं है। क्या है? 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है बेटा, ठीक है,
तो इसका मतलब ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, एंड गेट है। और अगर ये एंड गेट है तो इसका जस्ट उल्टा ये क्या होगा, नैंड गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। ये कौन सा गेट हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर ए बी और सी का वैल्यू 0 0 0 कर दिया जाए तब यहां पे क्या आएगा y, और अगर ए और बी और सी का वैल्यू 1 1 1 कर दिया जाए तब क्या वैल्यू आएगा। जल्दी से पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 0 0 कर लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर ये a है और ये b है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यार। अगर ये a है और ये b है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से क्या आएगा, c आएगा, ये c आएगा। अब यहां पर अगर तुम देखो तो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड है, मतलब एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट है। तो एंड की वजह से ए बी और सी में तो क्या आएगा, ए बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। एंड की वजह से सबका, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड की वजह से इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, ए बी और सी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन नॉट भी तो लगा है, तो नॉट लगा है तो ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब y का जो वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए बी सी का नॉट। पहले ए बी सी और को मल्टीप्लाई कर दो और उसका नॉट लगा दो। तो ए बी और सी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0 0 आएगा, उसका नॉट करोगे, उसका बार लोगे तो 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा, और जब उसका बार लोगे तो 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0। फिर देखो यहां पे इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो और उसके बाद सोल्यूशन देखो। पहले जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कि क्या कह रहा है। जल्दी करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी, पहले पॉज करो, पॉज करने के बाद सॉल्व करो और फिर मैच करो। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर ये ए है, हेलो, अगर ये ए और ये बी है तो यहां पे क्या आएगा, बोलो ये और गेट है। और अगर ये और गेट है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी। और ये एंड गेट है तो ये हो जाएगा सी, एंड गेट मल्टीप्लाई होता है ना, ये हो जाएगा ए प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया वाई। अब ये इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। 1 कब होगा, चलो एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन में देखो, इफ y इज इक्वल टू 1 देन, अच्छा पहला ऑप्शन देखो कह रहा है 1 1 और 0 रखो। अगर इसको 1 और 1 रख दिए तो 1 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 तो 1 हो गया, लेकिन इनका मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसको आओ देखते हैं जरा, 1 और 0 रख लेते हैं ए और बी में, 1 और 0 रख लेते हैं तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1, और सी का कितना है 1, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, सही है, ये वाला सही है। इसको देखो जरा, तो फिर यहाँ पे सी की जगह पे 0 रखोगे तो 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक पॉसिबल है, ये वाला, ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के लोग डर जाते हैं, अरे यार ये क्या है, ये क्या है भाई। तो अब इस क्वेश्चन को हमें देख के बताना है कि ये कौन से गेट का आउटपुट है, या कौन से गेट का ये टाइम स्केल्स ग्राफ है। ठीक है, कौन से स्केल्स का टाइम स्केल ग्राफ है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, कैसे चेक करेंगे, तो देखो पहले खुद से ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद फिर यहां पे देखना है। देखो अगर यहां पे 0 और ये 0 और ये भी 0 है तो 0 प्लस 0 होता है, और 0 इंटू 0 भी 0 होता है। इसका मतलब ये और गेट भी हो सकता है और एंड गेट भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। देखो आगे बढ़े अगर, तो यहां पे आ जाओ, ये क्या है 1 है, और ये क्या है 0 है, और ये क्या है 1 है। तो 1 इंटू 0 तो कभी भी 1 नहीं होगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं है।
मल्टीप्लाई नहीं है इसका मतलब एंड गेट नहीं है। ये क्या है? एंड गेट नहीं है। हाँ, अब देखो जरा, 1 + 0 1 हो सकता है। हाँ, 1 + 1 1 + 0 क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 0 + 0 भी 1 0 हो सकता है। यहाँ पे 0 + 0 0 हो सकता है, 1 + 0 1 हो सकता है। यहाँ पे आ जाओ तो ये 1 है और ये 1 है और ये 1 है, तो क्या 1 + 1 भी 1 होगा? हाँ होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। वेरी गुड, ये भी सही है। क्या 0 और 1 फिर से 1 आ गया? तो वेरी गुड, 0 + 1 फिर से 1 आ गया, ये भी सही है। क्या 0 0 और 0 0 + 0 0 हो गया, वेरी गुड। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 फिर से क्या हो गया? 1, तो वहां पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो गया। इसका मतलब ये है, ये कौन सा गेट है? ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब कौन सा गेट है? और गेट है। कौन सा गेट है? और गेट है। ठीक, इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, सबका रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट को देखेंगे। अगर रिजल्ट आया, सपोज करो, देखो मान लो ये 0 0, चलो कुछ इस तरीके से देखो कि मान लो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर इसका इनपुट ऐसा आया, मान लो 0 0 0 1, ऐसा इनपुट आया, आउटपुट आया, इसका मतलब ये है कि ये 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। इसका मतलब ये जो आउटपुट आया है, ये किसका आउटपुट है? ये है मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करने का है, मल्टीप्लाई करने का है। इसका मतलब ये कौन सा आउटपुट हो जाएगा भाई? एंड गेट का हो जाएगा। और फिर और का देखो, और का क्या होता है आउटपुट? बस 2 का अगर आउटपुट याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। और का आउटपुट हो जाएगा 0 + 0 0 0 1 1 1 1, ये और का आउटपुट है, ये और का आउटपुट है। अब अगर हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आया, पहले तो हम इसका निकाल लेंगे और इसका उल्टा करके देख लेंगे, 1 1 1 0। अगर कोई ऐसा आउटपुट आता है तो वो किसका आउटपुट होगा? नैंड का, नैंड का होगा। और अगर कोई आउटपुट ऐसा आता है कि 1 0 0 0, तो ये किसका हो जाएगा? नॉर का, ये आउटपुट हो जाएगा नॉर का। तो ये 4 आउटपुट जो बेसिक आउटपुट्स है वो हमें ध्यान रखना है, और उसमें से भी हमें सिर्फ इसका और इसका ध्यान रखना है। इसका तो जस्ट उल्टा करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है नेम द गेट। कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? जल्दी से बताना है ये कौन सा गेट है, जल्दी से बताना ये कौन सा गेट है। ठीक है, चलो यहां पर जल्दी से वीडियो पॉज कर लो, पहले पहले वीडियो पॉज करो। ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो यहां पर आएगा ए और यहां पर आ जाएगा ए डैश। यहां पे क्या आ जाएगा बोलो? बी। यहां पे क्या आ गया? बी। अब ये क्या करता है? ऐड करता है, और गेट है ना, तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी, और ये है ए। अब ये वाला गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको अंदर रख दो, इसका अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस, इधर ले जाओ, ए बी। एक बात बताओ, क्या हमने कभी ऐसा पढ़ा है कि a × a डैश क्या होता है? 0। तो ये a × a डैश क्या हो जाएगा? 0। y = क्या बचेगा? ab। और y = ab क्या होता है भाई? क्या ये और गेट होता है? क्या ये नॉर गेट होता है? भाई a × b इंटू हो रहा है, इसका मतलब भी कौन सा गेट हो जाएगा? एंड गेट हो जाएगा। कौन सा गेट हो जाएगा भाई? एंड गेट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो फिर से, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, और फिर बताओ ये कौन सा गेट है, या ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। देखो वीडियो पॉज करके कर लेना, इसके बाद सोल्यूशन देखना। अगर ये a है तो यहां पर a आएगा और यहां पर भी a आएगा, बहुत अच्छी बात है। यहां पे अगर b है तो यहां पे भी b आएगा और यहां पे भी क्या आएगा? b आएगा। यहां पर इन दोनों को ऐड कर देगा और ऐड करने के बाद a + b हो जाएगा, और यहां पर ये मल्टीप्लाई कर देगा और ये हो जाएगा a × b का नॉट, a × b का नॉट, और ये क्या कर देगा? इन दोनों को जोड़ देगा।
ये इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी का टोटल बार। अब a प्लस बी, a इंटू बी का बार है। अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूं, इस बार को अलग अलग करना चाहूं, अगर मैं इस बार को अलग अलग करना चाहूं तो यहां मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि a प्लस ए बार, a प्लस ए बार प्लस b प्लस बी बार, a प्लस ए बार क्या होगा बोलो, a प्लस ए बार क्या होगा हमेशा 1। ठीक है, a प्लस ए बार क्या होगा 1 और b प्लस बी बार भी क्या होगा 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 1 हो गया। तो ये आंसर इसका क्या आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1। ठीक, आगे वीडियो पॉज करके फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। देखो यहां पर a है तो यहां पर a आ गया और यहां पर भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देखो ये वाले में से यहां से a आ गया, यहां पर b है तो यहां पे b और यहां पे b आ गया। अब जो है यहां पर a और b है तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट है और ये क्या करता है मल्टीप्लाई कर देता है, ये आ गया। ये नैंड गेट है तो मल्टीप्लाई करने के बाद उल्टा कर देता है, ये हो गया। और ये क्या करता है, इन दोनों को जोड़ देगा, ये इन दोनों को जोड़ देगा। तो ये y इक्वल टू आ जाएगा ए बी प्लस ए बी का डैश, ए बी का डैश। ठीक है, ये आ जाएगा। ये कोई गेट नहीं है, ये कोई भी गेट नहीं है, या इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, नहीं ये कोई भी गेट नहीं है, ये नॉर्मल। ये वाला क्या है सर, ये तो एक्स नॉर जैसा दिख रहा है भाई, एक्स नॉर होता है ए बी प्लस ए बी का अलग अलग मॉड होता है। सर ये एक्स नॉर जैसा दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, एक्स नॉर में ऐसा होता है, जबकि ये दोनों एक साथ है, एक साथ है तो ये कोई भी गेट नहीं, बस इसका ऐसा रिजल्ट लिख देना है, बस इसको ऐसा रिजल्ट लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करना और फिर सोल्यूशन देखना। ये देखो क्या है, ये ए है, वेरी गुड, और यहां पे भी क्या आएगा ए, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश। ये बी है तो यहां पे क्या आएगा बी, तो ये क्या हो जाएगा बी डैश। ये क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी और यहां आ जाएगा ए इंटू बी। ये क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा ए बार इंटू बी बार। और ये क्या करता है, ये इनको जोड़ेगा और जोड़ने के बाद उल्टा कर देगा, ये इनको ऐड करेगा, ऐड करने के बाद उल्टा कर देगा। तो y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए बी दिस प्लस दिस, ये, और इसका उल्टा कर देगा, इसका उल्टा कर देगा। ये हमें दिख रहा है, अगर तुम्हें याद हो तो ये एक्स नॉर है, इसका उल्टा करोगे तो एक्स और हो जाएगा। हालांकि एक्स और का तुम्हें रिजल्ट सीधा सीधा पता है, लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या वो सही कह रहे हो। देखो ये y इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम लोग देखें, अगर y इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये देखो बार है, इसको अगर हम यहां से कट करना चाहें तो ये प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी का बार इंटू ए बार इंटू बी बार का बार, ऐसे हो जाएगा। और अगर अब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये देखो यहां पे टोटल के ऊपर बार है, अलग अलग लिखना है तो क्या लिखोगे, यहां मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको देखो जरा, तो यहां पे टोटल पे बार है, इसको कट करते हैं, तो कट करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। देखो फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, देखो फिर से देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टोटल के ऊपर बार है, ये टोटल के ऊपर बार है, जब बार को तोड़ोगे
तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो प्लस में जब चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बार का बार प्लस बी बार का बार। अब y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार इंटू, ये देखो तो ये a हो जाएगा और ये प्लस b हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लो जरा, तो इनका मल्टीप्लाई करो तो ये a बार और ये इसका पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, देखो a बार a, और इसका यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस a बार b। देखो यही हुआ ना, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इसका यहां मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो और यहां कर दो, तो क्या होगा बोलो, b बार इंटू ए, और इसका जब यहां करोगे तो b बार इंटू बी। अब ये बताओ a बार इंटू ए, b बार इंटू बी, a बार इंटू ए और b बार इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो क्या बचा भाई, क्या बचा भाई, a बार b प्लस b बार a, यही तो बचा, यही तो बचा। और ये क्या है, ये क्या है, x और है, ये क्या है, x और है। तो x और जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसका y का वैल्यू याद रखना है। अगर ये a है और ये b है तो x और का जो आउटपुट आता है उसको याद रखना है ए बी डैश प्लस बी ए डैश, और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है एक्स नॉर। और एक्स नॉर को कैसे बनाते हैं, बस यहां पे क्या लगा देंगे, एक ये ऐसे लगा देंगे। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी प्लस ए डैश इंटू बी, ऐसा ऐसा, दोनों के ऊपर नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंटू रहेगा। ठीक है, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए प्लस बी का होल बार, ये भी लिख सकते हैं। क्यों भाई, होल बार लगा सकते हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से प्लस में हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई भी तरीके से लिख सकते हो इसको। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, और वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे खुद से। चलो देखो ये ए है, तो ये क्या है भाई, ये क्या नॉट है क्या, ये तो नॉट है, सीधा सीधा दिख रहा है, सिंगल इनपुट है तो नॉट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार, ये हो जाएगा ए बार, और ये क्या हो जाएगा, बी बार। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ऐड कर देता है और ये सॉरी मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये हो जाता है ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार। और जब यहां आएगा, ये नॉट है, ये नॉट है, ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार का बार। तो y इज इक्वल टू आ गया ए बार इंटू बी बार का बार। y इज इक्वल टू, अब इसको अलग 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 करके लिख सकते हैं, यहां से तोड़ दो, तोड़ने के बाद क्या लिख सकते हो, ए बार का बार, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हो। और ये क्या है, और गेट हो गया, ये टोटल मिला के क्या हो गया, और गेट हो गया। ठीक है, ये टोटल मिला के क्या हो गया, और गेट हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक रहा अपना, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। खूब प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चंस को, खूब प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहां तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में, उसकी बेसिक चीजें, बेसिक प्रॉपर्टीज, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज, ठीक है, और डायोड, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और पीएन जंक्शन, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।